नमस्कार। आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि शॉर्ट वीडियो में आपने कल देखा था, हमने एक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग दिखाई थी। आज उसी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग हम डिटेल में करने वाले हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम ब्लाउज स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज की ड्राफ्टिंग देखिए आप किस तरीके से बनेगी। ये ब्लाउज है हमारा, ये आपका डिजाइन देखिए, प्रिंसेस सीन ब्लाउज होगा, स्टैप्स होंगी और नेकलाइन आप देख ही रहे हैं। आप मेजरमेंट नोट कीजिए इसका। लंबाई 14, शोल्डर 13, बस्ट साइज 30, वेस्ट साइज हमारा 28, आर्मोल 15.5, नेक डीप होगा हमारा 7.5। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेल्ट वाला ब्लाउज होगा तो उसी हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट इसका बताना सिखाती हूँ। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले चेक कीजिए। मैं आपको रफ दिखाती हूँ बना के। ब्लाउज की लंबाई हमारे पास है, यहाँ आप चेक कर लीजिए एक बार। मैं मेजरमेंट आपको निकालना सिखाती हूँ। ब्लाउज की लंबाई हमारे पास है 14 इंचेस। आप इसमें 1 प्लस कीजिए यानी 15 इंचेस। ठीक, मैं ब्लाउज की लंबाई की आपको जो फार्मूला है वो समझा रही हूँ। अब हमने बेल्ट बनाना, बेल्ट हमारा होगा 1.5 इंच का, तो इसको 1.5 इंच 15 इंच में से 1.5 इंच माइनस कर दीजिए। हमारे पास कितना बचा? 13.5 इंच। अब 13.5 इंच हमने लंबाई को सिक्योर करना है यहाँ से, क्योंकि 1.5 इंच हमारा बेल्ट लगेगा। बेल्ट लगते हमारा 15 इंच अपने आप बन जाएगा। ब्लाउज बनाना हमने 14 इंच का, आधा इंच का ऊपर मार्जिन, आधा इंच का नीचे मार्जिन। चलिए हम 13.5 पे निशान लगाते हैं। ये 13.5 पे हमने निशान लगाया। ठीक, ये मार्क हो गया हमारा। अब आप देखिए कि हमने इसकी जो क्या कहते हैं शोल्डर बनाना है हमने, वो शोल्डर हमारे पास में 13 इंच, तो 13.5 पे आप निशान लगाइए इसका। ये 13.5। नीचे से आप 7 इंच पे निशान लगाइए। अंडर बस्ट जहां से हम निकालेंगे ये 7 इंचेस हो गया। जो हमारा अपेक्स पॉइंट का साइज है हमारा वो 9.5 है। 9.5 है, आप 10 इंच पे उसको निशान लगा लीजिए, क्यों मार्जिन इसी में हमारा। ये लीजिए, दोनों मेजरमेंट को आपने दोनों को अंडरलाइन कीजिए। ये हमने मार्क कर दिया दोनों साइड। अब फ्रेंड्स हमने प्लेट का पहले हम प्लेट का मार्जिन हम कंप्लीट निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लेट हमने लेनी है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो बस्ट साइज हमारा 30 इंचेस है। तो 30 इंचेस बस्ट के ऊपर हमने जब पॉइंट्स का नाप लिया है तो उसमें 3.5 इंच का हमारा ये पोर्शन बन के आता है। तो 3.5 आप यहां से रखेंगे, 3.5 आप यहां से लेंगे। इसको मार्क कर दीजिए। अब हम यहां पर बस्ट का साइज लेंगे। बस्ट हमारी है 30 इंचेज, तो 30 के अंदर हम जो लेंगे जोड़ेंगे 4 इंच। तो 30 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 34 इंच हुआ हमारा। तो 34 का 1/4 बना रहे हैं हम लोग, तो 1/4 हुआ 8.5। तो 8.5 पे निशान लगा लीजिए इसका। ये मार्जिन कर दीजिए इसका। मार्जिन अपने हिसाब से आप कम और ज्यादा रख सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम लोग शोल्डर पे। शोल्डर हमने यहां पर मार्क किया था, शोल्डर का हमारा साइज था 13 इंच, तो हमने 6.5 रखा। 5.5 हम यहां नीचे रखेंगे। आप इसको दोनों को मैच कर दीजिए। यहां तक क्लियर? अब यही ड्राफ्टिंग हमने राउंड वाली यहां से कंप्लीट करनी है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ये देखिए कंप्लीट हो गया। यहां तक क्लियर? अब क्या करना है हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखना, हमने स्टेप्स बना रही है इसके अंदर। ये स्टेप्स वाला पैटर्न है, तो स्टेप्स और नीचे नीचे हमारा बेल्ट लगेगा। तो बेल्ट का हमने यहाँ पर मार्जिन लिया नहीं, बेल्ट हमारा एक्स्ट्रा ऐड होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम ड्राफ्टिंग करते हैं इसकी, स्टेप्स को हम किस तरीके से निकालेंगे, इसकी मेजरमेंट और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है मैं समझाती हूँ आपको। अब हम लोगों ने यहाँ से स्टेप का साइज निकालना है, तो उसका क्या फार्मूला होगा? 5 इंच की हमने स्टेप निकाली है। यानी कि आप देखो जब मेजरमेंट लेते हो तो आपको ये देखना होगा कि उनकी स्टेप्स उनको कहाँ तक चाहिए, यानी उनकी बॉडी के मेजरमेंट को आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है। हमने जो इस मेजरमेंट को चेक किया है वहाँ 5 इंचेस के करीब हमें स्टेप्स इसको फ्रंट में ऐड करनी है। तो आपने यहाँ से मेजरमेंट करना है 5.5 पे, मार्जिन को छोड़ते हुए 5.5 पे निशान लगाया। मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ करेक्शन हमें करना पड़ेगा।
क्योंकि ये फाइनल ड्राफ्टिंग नहीं होगी। फाइनल ड्राफ्टिंग आपको मैं ब्लैक मार्कर से दिखाऊंगी। जैसे हमने 4 लिया था, इसी तरीके से ब्रॉडनेस हमने 4 रख लिया। तो यहां से इसको मार्क करना है हमने, क्योंकि स्टेप्स निकाल रहे हैं हमें, एक बार इसको रफ ड्राफ्टिंग करनी बहुत जरूरी होती है। अब आपको कितनी स्टेप्स लेनी है, 1 इंच की, 1.5 इंच की, डिपेंड। हम 1.5 इंच की ड्राफ्टिंग इसमें स्टेप्स की लेके चल रहे हैं। तो 1.5 इसको स्ट्रेट लीजिए, हमने 1.5 लिया। अब आपने नेकलाइन हमारे यहां था, तो आपने इस पोर्शन को यहां नेकलाइन से मैच करना है। तो किस तरीके से मैच होगा हमारा, ये इस तरीके से समझाएंगे इसको। हल्का सा हमने यहां कर्व लिया है, तो इस कर्व को मैच करते हुए इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। अब यही ड्राफ्टिंग हम लोगों ने यहां भी करनी है, इस तरीके से आएंगे हम लोग लेके। और ये जो पोर्शन हमारा, ये फ्रेंड्स हमारा अंदर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। इस तरह से ड्राफ्टिंग होगी इसकी। ये एंगल देखिए आप, जिस तरीके से मैं एंगल लेके गई हूं उस तरीके से आपने इस एंगल को लेके जाना है। अब ये वाली जो ड्राफ्टिंग है ये हमारे काम नहीं आएगी, ये हमने कट कर देनी है, ठीक है। अब मैं इसको फाइनल टच देती हूं। आप देखिए आप, ये बिल्कुल हमारा फाइनल टच है। मैं इसको स्टार्ट करती हूं। ये देखिए आप, ये हमारे स्टेप्स का साइज है। 1.5 हमने लिया, ये हमारे 1.5 की ब्रॉडनेस है, 1.5 इंचेस। हमने जो स्टेप्स की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की होगी। यानी ये फुटा देख रहे हैं आप, ये 1.5 का है। ब्रॉडनेस हमने 1.5 रखी है। अगर आपको इसको 1 इंच करना है तो आपकी चॉइस है, आप इनसाइड इधर से आएंगे, आप ब्रॉडनेस की तरफ से नहीं जाएंगे, आप इधर से कम करेंगे इसको। आपको आधा इंच की स्टेप लगानी है, आपको 1 इंच की लगानी है, आपको 1.25 इंच की लगानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे मर्जी इसको करेंगे, लेकिन आपने इस साइड से माइनस करना है इसको, इधर से माइनस नहीं करना। ब्रॉड नेक गले का नेक आपका बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा और आउटर चला जाएगा, ये है ना। क्योंकि इस साइज के ऊपर बात कर रही हूं आपसे मैं, क्योंकि इसकी बेस्ट हमारी 30 इंचेज है। मैं नाप लिख देती हूँ, 30 + 4 34, 8.5 इंच हमारी चेस्ट तैयार है, ठीक है जी। ये आपका क्लियर है। इस बस्ट के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो गले की ब्रॉडनेस का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हमें ये आइडिया आ जाता है कि हमें कितनी ब्रॉडनेस इसके ऊपर आपको लेके चलनी है। ये 4 इंच की ब्रॉडनेस में लेके चली हूँ। कुछ बॉडी ऐसी होगी आप 5 इंच भी ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ बॉडी ऐसी होगी आप 6 इंच भी लेके जाओगे इसकी ब्रॉडनेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो डिपेंड करता है आपका साइज कितना हैवी है और या आपका साइज कितना कम है, उसके अकॉर्डिंग इसको मार्किंग की जाती है। तो यहां तक हम क्लियर है। अब इसको हम यहां से क्लियर कर देते हैं वापस से। जो पेंसिल का मैं निशान लगाया था उसी निशान को मैं यहां से वापस मैच कर देती हूं। ये लीजिए, ये हमारे स्टेप्स का। अब इसी पोर्शन को हमने यहां से भी क्रॉस करना है। जो मैं नेक लाइन आपको बना के दिखाया है, ये हम इस तरह, थोड़ा तिरछा होगा ये, तो आपने तिरछा लेके जाना है इसको। आप इस तरीके से इसको मैच कर देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बना, ये पोर्शन हमारा नेकलाइन हुआ, यहां से लेके यहां तक नेकलाइन हुआ। ये हमारे स्टेप्स का पोर्शन हुआ, ये हमारे शोल्डर का ये वाला इनर पोर्शन हुआ, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग प्लेट्स के पास। तो प्लेट्स में हमारी कमर का साइज क्या था, 28 इंच। 28 का चौथा कितना हुआ, 7 इंचेस। तो आप 7 मार्क करेंगे यहां से, ये 7 इंचेस हो गया। यहां ये ज्वाइंट है, ये जुड़ा हुआ पोर्शन है फ्रेंड्स, यहां से कटिंग नहीं है। आपने जो फोल्डेड पोर्शन है वो आपने इधर रखना है। क्यों, क्योंकि साइड पे जिप लगेगा। तो 7 इंचेस हमारे पास ये कितना एक्स्ट्रा निकला, 1.5। तो 1.5 को आपने कहां कंज्यूम करना है, प्लेट में। 1/2 इंच इधर लेना है आपने और 1.25 इंच आपने इधर लेना है। जब हम प्लेट डालते हैं प्रिंसेस सीम की, तो हमेशा इस साइड से हम ब्रॉडनेस रखते हैं, इधर से हम लोग इसको नैरो रखते हैं। तब हमारी ये प्लेट प्रॉपर से बनती है, ताकि ये हमारी जो कप की जो फॉल है वो सही तरीके से हमारे पास में आके तैयार होती है। तब इसको मार्क करना है हमने। पहले हम पेंसिल से मार्क करते हैं ताकि लाइनिंग क्रॉस ना हो जाए कोई। ये लीजिए, ये लीजिए, और इसको हम स्ट्रेट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसको हल्का सा कर्व लेना होता है और इसको स्ट्रेट रखना होता है हमें। चलिए मार्क कर देते हैं इसको अच्छे से। मार्क हो गया हमारा, ठीक। यहां तक इसकी मार्किंग कंप्लीट है। अब इसके बाद में हम लोगों ने ये जो पोर्शन बनाना है, यानी हम लोगों ने जो प्रिंसेस सीन का पोर्शन बनाना है, वो किस तरीके से बनेगा मैं दिखाती हूं आपको। यहां से प्लेट लेके जाएंगे आप, इसको यहां से मैच करेंगे, इस तरीके जाएंगे आप। ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे। इस तरीके से आपको क्रॉस करेंगे इसको, ठीक है। अब यही प्लेट को हमने यहाँ 1/2 इंच अपने प्लेट को लेके चलना है यहां से, क्योंकि यहां से ये जब हमारी प्लेट डलती है तो यहां से गैप बनता है ना फ्रेंड्स, हमें अंदर दबाना पड़ता है। जब हम इस पार्ट को बीच से निकाल देंगे
तो हमारे क्या बने, प्लेट का ही काम करेगा ना। ये पोर्शन हमारा प्लेट का है, ये हम कट कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये हमारे प्लेट्स का काम करेगा। जितना हमें कमर चाहिए उतनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, तो आई थिंक सो यहाँ तक आपका क्लियर है। ये प्लेट का पोर्शन, ये प्लेट का पोर्शन। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको प्रिंसेस सीन की दिखाती हूँ, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से बनके तैयार होगा। तो कटिंग कहाँ से करनी है हमने फ्रेंड्स, ये स्टेप्स को हमने काटना ही नहीं, क्योंकि ये अलग साइड होगा हमारा। ये कटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, ये कटेगा यहाँ से, इस तरीके से जाएगा। ये टेपिंग है हल्का सा, ये ध्यान रखिएगा, एकदम स्ट्रेट नहीं है ये टेपिंग है। जब पट्टी लगाएंगे वो भी हमारी टेपिंग लगेगी, यानी क्रॉस करके लगेगी, तिरछी होकर के लगेगी, इसको क्रॉसिंग बोलते हैं हम लोग। तो उस तरीके से इसको तैयार करना आपने। ये हमारा फ्रंट कट के तैयार है। ये हमारे अभी काम नहीं आएगा, हम इस पे काम करेंगे। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब इसकी हम प्रिंसेस सीन की कटिंग कर देते हैं। कैसे काटना है, हल्की सी शेप लो, खूबसूरत सी शेप बनाओ इसकी, और अच्छे से इसकी कटिंग कर दो, ये मार्जिन रखते हुए। ये मैं कर देना इसको, यहाँ से ये कट हो जाएगा आपका। इधर से हम लोगों ने ये कटिंग कर देना है। नीचे बेल्ट लगेगा, आपको पता ही है ना, बेल्ट वाला बनाना हम लोगों ने। तो इस तरीके से प्रिंसेस सीन की कटिंग करके तैयार होती है हमारी ये। तो देखिए, कटिंग करने के बाद में हमारे ब्लाउज की जो शेप है वो किस तरीके से आएगी, ये हमने ज्वाइंट करके आपको दिखाया है। जब आप स्टिच करेंगे तो ये पॉइंट इसके साथ मैच हो जाएगा, और ये वाली जो पॉइंट है हमारा वो इसके साथ मैच हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके बाद आपको स्टेप्स का हमारे अरेंज करना है। स्टेप्स कर लेते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग ना। तो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हमने यहाँ रखा था, यानी पट्टी हमारी 1.5 इंच चाहिए। तो हमने ये एक सूत छोड़ा और 1.5 इंच पे निशान लगाया। ये देखिए आप, ये 1.5 पे हमारा निशान हो गया। ये एक सूत हम लोगों ने छोड़ा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले फालस निकलेगी, फालस निकलेगी, यहाँ की पट्टी तैयार होगी, तभी हमारी स्टेप्स लगेगी। अब स्टेप्स हमारी जो हमने कटिंग्स उस फैब्रिक में हम कटिंग कर रहे थे, जब स्टेप्स हमारे पास में ड्राइंग में आई थी, वही स्टेप्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। आप देखिए, कंप्लीट हमारे पास ये 1.5 की हमें चाहिए थी ब्रॉडनेस, और हमने ये एक सूत इधर छोड़ दिया, एक सूत इधर का, यानी मार्जिन में 2 सूत को मैंने ये लेके रखा हुआ है। तो आप जब बनाएंगे तो 1.5 इंच की तैयार होगी। आप इसको अटैच करना, कहाँ, इस तरीके से अटैच होगा ये इस पोर्शन को, क्योंकि पहले फालस लग जाएगी, उसके बाद में ये अटैच होगा। अब ये कितनी चाहिए हमें, 5 इंच की, क्योंकि हमने स्टेप्स 5 इंच की ली थी। ये 5 इंच बन के तैयार है हमारे पास। तो हमने मार्क करना है इसको, ये 5 इंच पर हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी स्टेप्स। ये हमारे स्टेप्स यहाँ पर रेडी हैं फ्रेंड्स। अब क्या बचा हमारा, बेल्ट। तो हम बेल्ट पे जाते हैं। बेल्ट हमने कितनी 1.5 इंच की लगानी है, तो हम बेल्ट स्टार्ट करते हैं इसकी। ये हमने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है, यानी ये मेजरमेंट हमने कंप्लीट डायमीटर नाप लिया, और जो हमने बेल्ट की चाहिए थी हमें चौड़ाई कितनी, 1.5 इंच की, तो हमने ये 2 इंच कंप्लीट लिया है, कि दोनों साइड से हमारा सूत सूत पर मार्जिन में चला जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हमने बेल्ट यहाँ से लेके एकदम रेडी लिया है। आप इसको लीजिए, 1.5 पे इसको प्लेस कीजिए। कमर नापिए अपनी, 7 इंच है, यानी हमें 28 चाहिए ना, 7 चौक 28, तो 7 इंचेस हमारी कमर तैयार है एकदम। अब लंबाई नापिए, क्रॉस चेक, हमारी लंबाई 14 इंच चाहिए, 14 इंच तैयार है ये, तो ये आप 14 इंच एकदम तैयार है हमारी। इस तरीके से आप इसको मेजरमेंट को क्रॉस चेक करेंगे। अब इसी फ्रंट के मेजरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने बैक की ड्राफ्टिंग करनी है। तो चलिए हम इसको ड्राफ्ट करके दिखाते हैं आपको। बैक की हमने जो मेजरमेंट निकालनी है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप देखिए, फ्रंट मैंने सामने रखा हुआ, ये बैक पोर्शन हमने बिछाया हुआ है, ठीक है। ये भी ज्वाइंट होगा, ये भी सेंटर से ज्वाइंट होगा, साइड में जिप लगेगी, क्योंकि पैडेड ब्लाउज बनता है, ये वाला स्टेप्स है, तो इसको पैडेड ब्लाउज के साथ ही सिक्योर किया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैक को कैसे कैलकुलेट करना है, आपने इस पोर्शन को नीचे जाना है और ये यहाँ पर मार्क करना है, ये पोर्शन आपने मार्क करना है। आप पैटर्न देखो किस तरीके से हमारा शोल्डर से हमारा कंधे के पास, सॉरी साइड से हमारा बगल से बराबर जुड़ेगा, और स्टेप्स हमारी साइड पे जाएंगी इसकी, यानी अंदर की तरफ जाएंगी। वही ब्रॉडनेस इसकी भी 4 इंचेस होगी। आप 4.5 भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको 4 इंचेस पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मार्क करते हैं हम लोग, यहां से मार्क कर देते हैं स्ट्रेट। ये हमने इसको स्ट्रेट मार्क कर दिया, ये हमारी लंबाई सिक्योर हो गई, ठीक है। अब अपने थोड़ा सा मार्जिन लेना है इसके ऊपर, थोड़ा सा मिनिमम, जैसे जितना मार्जिन में जाएगा उतना, क्योंकि इसमें पट्टी छोड़ी नहीं जाती, डायरेक्ट एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ती है, ताकि हम उसी पट्टी के अंदर आपके स्टेप्स को अंदर सिक्योर कर देंगे। जैसे इसकी भी एक्स्ट्रा लगेगी पट्टी, है ना, ये गले की लगेगी, ये इस पोर्शन की लगेगी, मैं आपको बताऊं किस तरीके से लगती है, और उसी के अंदर ये स्टेप डाल दी जाती है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, अब हम इसको बनाएंगे।
ये हमने रख के देख लिया, मेजरमेंट हमारा कहाँ आना चाहिए, ये आपस में मैच होने चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन हमारा एक दूसरे से मैच होना चाहिए। ठीक, ये कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब इस पे मार्किंग करेंगे हम लोग। जैसे हमारा बस्ट साइज, क्योंकि यहाँ अंडर बस्ट का ही साइज है हमारा, तो अंडर बस्ट हमारा कितना था 8.5 इंच, तो 8.5 इंच ही इसको मार्क कीजिए, इसमें कोई लूजिंग नहीं डालनी। 8.5 पे इसको मार्क कर दीजिए, ये भी आपने 8.5 पे मार्क करना है। ठीक, ये दीजिए, यहां तक क्लियर। अब आपने ये देखना आपकी स्टेप्स कितनी बड़ी जाएगी। मैं पहले ये कटिंग कर देती हूँ, फिर आपको प्लेट की मार्किंग दिखाते हैं। जब तक हम इसको नहीं काटेंगे आप समझ नहीं पाओगे कैसे ये बनेगा। अब आप देखिए बैक की स्टेप हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से आपने अपना फ्रंट पोर्शन को रखा, लेकिन बैक लोअर है, स्ट्रेट है। यहाँ हमारा नेकलाइन इस तरीके से था, ये ऊपर था, इस वजह से हमारी स्टेप्स ये वाली तो छोटी हो गई, लेकिन ये हमारी स्टेप्स लंबी हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से होगी हम इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पर, यानी ये एक निशान लगा देते हैं यहाँ पर। मैं एक निशान हो गया, इसको हम उठाएंगे ऊपर से, इस साइड पे कर दीजिए। अब इस मार्क से इसको मार्क कीजिए आप। ये कितना हुआ हमारा 6 इंचेस, 6.25 इंच आपका बन के तैयार होता है ये। तो 6.25 इंच के हिसाब से आपने स्टेप्स को कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो ये हमने स्टेप्स आपकी निकाल के तैयार की है 2 इंच की, यानी कि जितना हमने फ्रंट का निकाला था मार्जिन को रखते हुए 1.5 इंच हमारी तैयार होगी। ये एकदम रेडी है हमारे पास। अब कितना सवा चाहिए हमें, 6.25 इंच चाहिए, जैसे हमने कैलकुलेट किया था। 6.25 पे मार्क हो गया हमारा। और ये हमें मार्जिन चाहिए जो अंदर जाएगी हमारी, है ना। थोड़ी एक्स्ट्रा रख लीजिए, ताकि कई बार क्या अप एंड डाउन करना पड़ जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा 1 इंच के आसपास इसको एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी स्टेप्स बैक की बनके तैयार हो गई है। अब हमने क्या करने का है, स्टेप्स को कहाँ प्लेस करोगे आप। यहाँ हम लोगों ने 4 इंचेस ब्रॉडनेस रखी थी, फ्रंट की हमने 4 इंचेस रखी थी, यहाँ भी आप 4 इंचेस की ब्रॉडनेस रखिए। ये 4 इंच हुआ, ये 1.5 इंचेस हुआ हमारा। अब ये तो मार्जिन हमारा स्टिचिंग का, और ये हमारा इस तरीके से साथ में अटैच हो जाएगा, इस तरीके से अटैच होगा। तो ये कितना होना चाहिए 6.25 इंच। ये 6.25 इंच बन गया हमारा, 6.25 रेडी है। ये हमने 4 इंच की ब्रॉडनेस रखी है, ये 4 इंचेस हमारा ब्रॉडनेस है। ठीक, ये 1.5 इंच की हमारी मार्जिन निकाल के हमारा 1.5 रेडी होगा। भी डालनी है, तो प्लेट का क्या सिस्टम हमारा, हमने प्लेट की हमारी जो अपेक्स साइज था वो हमारा था 9.5, तो 9.5 निशान लगाइए आप इसको। हमने 3.5 यहाँ से लिया था, तो 3.5 पे इधर से निशान लगा दिए। 3.5 आपने यहाँ से लगाना है, ये स्ट्रेट मार्क कर दीजिए इसको। ये लीजिए। अब इसकी प्लेट की ब्रॉडनेस कितनी होनी चाहिए, कमर हमारी 7 इंच तैयार होनी चाहिए, मार्जिन को छोड़ते हुए 7 इंचेस चाहिए हमें। तो 7 इंचेस कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है। आपने मार्जिन कितना चाहिए 1.5 इंच, तो आपने 1.5 इंच की प्लेट यहाँ पर कंज्यूम करनी है, यानी 0.25 इंच आपने इधर से लेना है और 0.25 इंच आपने इधर से लेना है। क्योंकि फ्रंट की प्लेट ही डिफरेंस तरीके से बनती है वाली, वो भी प्रिंसेस सीन में, बाकी में नहीं। और इसको इस तरीके से आपने मार्क कर देना है। ये नॉर्मल प्लेट डलती है, दोनों साइड से, सेंटर के दोनों साइड से इक्वल फैब्रिक जाता है इसमें। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये मार्जिन चला गया, ये 1.5 इंच का मार्जिन निकल जाएगा, तो 7 इंच कमर हमारी यहाँ से बैक साइड पे तैयार हो जाएगी। ये 7 हमने फ्रंट से तैयार कर रखी है, तो हमारा 28 इंच की कमर रेडी हो जाती है। ये फ्रेंड्स इस तरीके से आपका बन के तैयार होगा। ये देखिए आप, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। यहाँ बिल्कुल बराबर बैठा आपका, जितना मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, और यहाँ से भी आपका बिल्कुल बराबर है। ये आप देख रहे हो एक्स्ट्रा है, क्योंकि आप देखिए इस साइड पे, यहाँ मार्जिन में प्रॉपर इस फैब्रिक में दिखा नहीं पाई। जब आप स्टिच करोगे ना, इस तरीके से बाहर निकल के आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ देखिए अंदर बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है, काफ़ी मतलब यहाँ पर मार्जिन होता है, जो हम आप स्टिच करेंगे तो ये प्रॉपर यहाँ निकल के आ जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा है 1.5 इंच का, वो 1.5 इंच हमारा प्लेट में कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट बन करके आपका प्रिंसेस सीन का ब्लाउज विद बेल्टेड, ये बेल्ट है आपकी, एकदम बन के तैयार है। ये स्टेप्स वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप स्टिच करेंगे, बनाएंगे, तो ये 2 जॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये जुड़ा हुआ, ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग कभी भी नहीं होता फ्रेंड्स। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में बना के दिखाया है, अदरवाइज ये 1 पीस होता है। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट एक होगा, यानी जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से बनेगा ये, ऐसे कंप्लीट होगा ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कभी भी मतलब कट वाला नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रख के आपने स्टेप्स को पूरी, जो ये कैलकुलेशन मैंने निकाली है वो आपको तरीका बताया है,
और कटिंग के दोनों अलग अलग पार्ट में बताया ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और उस तरीके से आप बना सकें। लेकिन आपने जब बनाना है इसको तो आपने ज्वाइंट के साथ ही बनाना है इसको, यहाँ पर कट नहीं होना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट काउंट कर लेना जैसे मैंने जिस फार्मूले से बताया है, और इस तरीके से 1 पीस में ये तैयार होगा और यहाँ से इसमें अटैच हो जाएगा, इधर इसमें अटैच हो जाएगा। आप इसको ये 4 इंच रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4.5 भी रख सकते हो और 4.25 भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपको तिरछा लेके जाना है, क्रॉस करना है, वो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको तैयार कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ड्राफ्टिंग बड़े इजी शब्दों में, बड़े आसान तरीके से, बड़ा आराम से समझाया है और आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।